अगर आप लोग बीए, बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और 2026 में आप लोग को करिकुलर का पेपर देने वाले हैं जिसमें आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर देना है, तो देखिए अधिकतर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में इस बार फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर करा रही हैं। और अगर आप लोगों की भी परीक्षा 25 जनवरी को लगी हुई है या आप 2026 में कभी भी परीक्षा देंगे तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज की वीडियो में मैंने वो सारे एमसीक्यूज रखे हैं जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। और देखिए जो एग्जाम का पेपर है उसके अलावा मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी भी अपलोड की हुई है, तो आप उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को भी पूरा एंड तक देखिए। इन सारी वीडियोस से आपकी पूरी तैयारी 100% बहुत अच्छी होगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखते हैं। तो देखिए आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या है। रोग का इलाज करना, दर्द बढ़ाना, जीवन बचाना या बीमारी फैलाना। तो प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य होता है जीवन की रक्षा करना या जीवन को बचाना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, कटने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। मिट्टी लगाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है साफ पानी से धोना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है बर्फ लगाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है पट्टी खोलना चाहिए। तो देखिए कटने पर सबसे पहले साफ पानी से धोना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलने पर कौन सा उपचार सही है। तो जलने पर देखो ठंडा पानी डालना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। और ये सारे ऐसे एमसीक्यूज है जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार आते रहते हैं, तो वही सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहोश व्यक्ति को कैसे लिटाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है पेट के बल, ऑप्शन नंबर बी है पीठ के बल, ऑप्शन नंबर सी है करवट से, ऑप्शन नंबर डी है खड़े होकर। तो बेहोश व्यक्ति को करवट से लिटाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, नाक से खून आने पर क्या करना चाहिए। तो सिर आगे झुकाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक उपचार किसके द्वारा दिया जाता है। डॉक्टर के द्वारा, नर्स के द्वारा, सामान्य व्यक्ति के द्वारा या सर्जन के द्वारा। तो देखिए जो प्राथमिक उपचार होता है, फर्स्ट एड होता है, वो अक्सर सामान्य व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि अगर आपके सामने ही किसी इंसान का हाथ कट जाए या उसे चोट लग जाए तो आप पहले उसको डॉक्टर के वहाँ नहीं ले जाएंगे, आप सोचेंगे पहले इसके घाव को रोका जाए। तो आपके पास जो भी चीज़ें होंगी, जो भी आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स होगा, उसके मदद से आप उसके घाव को कम करने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर उसका हाथ कट जाए तो आप पहले खून को कपड़े से बांध कर रोकेंगे, साफ करेंगे, उसके बाद डॉक्टर के वहाँ ले जाएंगे। आप सोचेंगे डॉक्टर के पास जल्दी से लेके पहुँचे, तो डॉक्टर के पास जाते जाते उसका कितना ब्लड गिर जाएगा, कितना उसको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जो प्राथमिक उपचार है सामान्य व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। उसके बाद फिर डॉक्टर के वहाँ ले जाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड्डी टूटने पर क्या करना चाहिए। तो हड्डी टूटने पर एकदम स्थिर रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट है सीपीआर का पूरा नाम। ये क्वेश्चन पिछले 4 से 5 सालों से लगातार रिपीट हो रहा है, 4 से 5 सालों से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सीपीआर का पूरा नाम क्या है। तो कार्डियो पल्मोनरी रेसुसाइटेशन। देखिए ये उस व्यक्ति को दिया जाता है जब किसी इंसान की सांसें रुकने लगती हैं, सांस नहीं चलती, तब उसको सीपीआर दिया जाता है, ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार बॉक्स में क्या होना चाहिए। तो देखो प्राथमिक उपचार यानी जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है उसमें कैंची भी होना चाहिए, पट्टी होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक होनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी यानी ये तीनों चीज़ें ही होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का क्या अर्थ है।
तो केवल रोग न होना ये नहीं हो सकता। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण, केवल सारी शारीरिक तंदुरुस्ती या धनवान होना। तो ऑप्शन ए, सी, डी ये राइट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। स्वास्थ्य का मतलब है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा राइट है। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? दवा, ऑप्शन बी है संतुलित आहार, ऑप्शन सी है इंजेक्शन, ऑप्शन डी है ऑपरेशन। तो देखिए अगर हमें स्वस्थ रहना है, फिट एंड फाइन रहना है, तो उसके लिए हमें संतुलित आहार लेना होगा, जिसमें सभी पोषक तत्व एक सही अनुपात में मौजूद हों। जैसे कि जो भी है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, पानी है, ये सारी चीज़ें सही मात्रा में अवेलेबल होनी चाहिए, वो संतुलित आहार होता है। तो हमें फिट एंड फाइन रहने के लिए संतुलित आहार सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, संतुलित आहार में क्या शामिल होता है? केवल फल, केवल सब्जी, सभी पोषक तत्व या केवल दूध? तो संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में खून की कमी को क्या कहते हैं? तो एनीमिया कहते हैं। देखिए शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तो उसको एनीमिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे अधिक ऊर्जा देती है, और कार्बोहाइड्रेट के बाद जो वसा होती है वो हमें ऊर्जा देती है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा देती है जो चावल में पाया जाता है। चावल जितना हम अधिक खाएंगे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, जिससे हम काम करने में क्या होते हैं, सक्षम हो पाते हैं, हम एक्टिव रह पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी किससे मिलता है? तो आप जानते हैं ये सनलाइट से मिलता है, सूरज की किरणों से हमें मिलता है विटामिन डी। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी धूप ये राइट है, विटामिन डी हमें धूप से मिलता है। अगला नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए घाव पर एंटीसेप्टिक क्यों लगाया जाता है? तो घाव पर एंटीसेप्टिक क्यों लगाया जाता है? संक्रमण को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार अस्थायी है या अस्थायी? तो प्राथमिक उपचार अस्थायी होता है, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को चोट आपके सामने लगे तो आप उसका फर्स्ट एड ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके बाद उसको डॉक्टर के पास भी ले जाएंगे, डॉक्टर के पास तो ले जाएंगे ना फिर उसको, तो इसलिए जो फर्स्ट एड है वो अस्थायी है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, डायरिया में सबसे ज़रूरी क्या है? तो ओआरएस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डायरिया में। जब इंसान को काफ़ी ज़्यादा लूज मोशन वगैरह हो जाता है तो ओआरएस यानी जो भी तरल पदार्थ होते हैं वो सब पीना चाहिए। जैसे आप इसमें ले सकते हैं चीनी पानी आप ले सकते हैं, ओआरएस का काम करता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओआरएस का पूरा नाम क्या है? तो ओआरएस का पूरा नाम है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ऑप्शन नंबर ए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य किससे जुड़ा होता है? तो मानसिक स्वास्थ्य सोच और भावना से जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं, आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर होने वाला है बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति की पहचान क्या है? हमेशा बीमार नहीं हो सकता, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति हमेशा बीमार नहीं हो सकता, खुश और सक्रिय, ओके ये राइट है, ऑप्शन नंबर बी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीटनेस का इंजेक्शन कब लगाया जाता है? तो देखो घाव लगने के बाद, अगर कट जाता है किसी इंसान को तो घाव लगने के बाद टीटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, शरीर का तापमान सामान्य कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बुखार होने पर क्या करना चाहिए? तो देखो जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा बुखार होता है तो ठंडे पानी से उसकी पट्टी चढ़ाकर उसका बुखार उतारा जाता है। तो पट्टी चढ़ाकर बुखार उतारना, तो ठंडा कपड़ा रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट है।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खून बहने पर सबसे पहले क्या करें? तो खून बहने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? पट्टी बांधना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार देने से पहले क्या ज़रूरी है? तो प्राथमिक उपचार देने से पहले देखिए ज़रूरी है अपनी सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सांप काटने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो व्यक्ति को शांत रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण किसे होना चाहिए? तो प्राथमिक उपचार का जो प्रशिक्षण है वो हर व्यक्ति को होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोच आने पर क्या करना चाहिए? तो आराम देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट है। फटाफट से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखकर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फूड पॉइजनिंग में क्या लक्षण होते हैं? तो उल्टी, दस्त, पेट दर्द ये सब होता है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का संबंध किससे नहीं है? तो आर्थिक से नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, चोट लगने पर सूजन कम करने के लिए क्या करें? तो ठंडा सेके, यानी बर्फ को कपड़े में रखकर उससे सेकना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, खून का थक्का बनने में कौन मदद करता है? तो विटामिन के। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का यानी खून का थक्का बनने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साफ सफाई किस बीमारी से बचाती है? तो संक्रामक रोग से बचाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट एड बॉक्स में कौन सी दवा नहीं होनी चाहिए? तो बिना सलाह के एंटीबायोटिक फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलने पर झाले फूट जाएं तो क्या करें? तो उसको ढक कर रखें। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो चिंता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर को रोगों से बचाने की क्षमता क्या कहलाती है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अत्यधिक रक्तस्राव में क्या ज़रूरी है? तो जब बहुत ज़्यादा खून बह रहा हो तो उस समय दबाव देना ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नींद की कमी से क्या होता है? तो थकान होती है। अगर किसी इंसान की नींद पूरी ना हो तो थका होगा, थका थका सा महसूस करेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार का गलत उद्देश्य कौन सा है? तो हालत बिगाड़ना प्राथमिक उपचार का गलत उद्देश्य है, क्योंकि जीवन रक्षा करना, कम दर्द करना, सहायता देना ये सब नहीं, हालत बिगाड़ना आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हृदय गति रुकने पर क्या किया जाता है? तो सीपीआर दिया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पौष्टिक आहार में सबसे कम क्या होना चाहिए? तो वसा सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि ये चिकनाई युक्त होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, वसा थोड़ा कम होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंख में धूल चली जाए तो क्या करें? तो पानी से धोएं जब तक धूल ना निकल जाए। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण किससे बचाव करता है? तो टीकाकरण बचाव करता है संक्रामक रोगों से। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार में समय का महत्व क्यों है? तो प्राथमिक उपचार में समय का महत्व क्यों है? जान बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। स्वस्थ आदत कौन सी है? देर रात जागना, जंक फूड खाना, नियमित व्यायाम करना या नशा करना? तो नियमित व्यायाम करना, डेली एक्सरसाइज करना, इन चारों में से सही अच्छी आदत है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, घाव पर कपड़ा क्यों नहीं लगाना चाहिए? ताकि संक्रमण फैलता है, इसीलिए नहीं लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट है।
अगला क्वेश्चन है प्राथमिक उपचार कब दिया जाता है? तो दुर्घटना के तुरंत बाद दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है मानसिक रोग किससे संबंधित है? तो मन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संतुलित आहार का लाभ क्या है? तो इसका लाभ है अच्छा स्वास्थ्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साफ हाथ धोना किसका हिस्सा है? तो स्वच्छता का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप पूरे एग्जाम का पेपर देखना चाहते हैं पिछले कई सालों का, तो उसकी भी वीडियो हमने अपलोड की है। फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पूरा एग्जाम का पेपर, यूनिवर्सिटी का पेपर अपलोड किया है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हीट स्ट्रोक में क्या करना चाहिए? तो हीट स्ट्रोक यानी किसी व्यक्ति को अगर लू लग जाए तो उसको ठंडी जगह ले जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है शरीर में पानी की कमी को क्या कहते हैं? तो निर्जलीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो जागरूकता फैलाना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक उपचार किट कहाँ होनी चाहिए? तो घर में, स्कूल में, वाहन में, सभी जगह होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तेज बुखार में क्या नहीं करना चाहिए? तो तेज बुखार में भारी कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है संतुलित आहार में फल सब्जी क्यों ज़रूरी है? तो विटामिन के लिए ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, क्योंकि फल और सब्जी सभी से हमें विटामिन मिलता है। अगला है नशा जो होता है स्वास्थ्य पर क्या असर डालता है? तो कोई इंसान अगर डेली नशा करता है तो वो हानिकारक प्रभाव डालता है शरीर के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है प्राथमिक उपचार का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है सुरक्षा, सहायता और इलाज। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, समझिए। चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का राइट ऑप्शन मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट करेंगे तो आप एग्जाम टाइम में रिवीजन करना चाहें तो देखकर जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्वच्छ पर्यावरण से क्या लाभ है? तो स्वास्थ्य अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है खून किस अंग में बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राथमिक उपचार में पट्टी क्यों बांधी जाती है? तो प्राथमिक उपचार में पट्टी खून को रोकने के लिए बांधी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से होता है रतौंधी रोग। ऑप्शन नंबर ए राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वास्थ्य के लिए व्यायाम क्यों ज़रूरी है? तो थकान के लिए, मांसपेशियों के लिए, कमजोरी के लिए या बीमारी के लिए? तो मांसपेशियों के लिए व्यायाम करना ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक उपचार में कौन सा नियम सही है? जल्दबाजी, सावधानी, लापरवाही या डर? तो प्राथमिक उपचार में सावधानी ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूषित पानी से कौन सी बीमारी होती है? तो इससे होती है, देखिए क्या होती है, देखिए ऑप्शन देखिए मलेरिया, हैज़ा, टीबी, कैंसर। क्या होता है? तो टीबी तो हैज़ा होता है। ठीक है, हैज़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी। गंदा पानी अगर हम पिए तो हैज़ा होगा। चलिए अगला है स्वस्थ भोजन का क्या लाभ है? तो अच्छा स्वास्थ्य, हम अच्छा भोजन लेंगे जो संतुलित होगा, सभी उसमें आहार हमें सही मात्रा में मिलेंगे, तो वो हमारे लिए क्या है? अच्छा ही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है प्राथमिक उपचार देने वाले व्यक्ति कैसा होना चाहिए? तो शांत मन का होना चाहिए। गुस्सैल होगा, लापरवाह होगा तो वो अच्छे से फर्स्ट एड नहीं देगा, अच्छे से नहीं देगा। और वो शांत होगा, समझा सुलझा हुआ इंसान होगा तो वो अच्छे से फर्स्ट एड देगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है अच्छी आदत कौन सी है? तो हाथ न धोना, जंक फूड खाना, समय पर सोना या नशा करना।
इन 4 ऑप्शन में से जो राइट है वो ऑप्शन सी है, समय पर सोना, ये राइट है। अब यहाँ से हम मलेरिया से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। मैंने हर वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इस वीडियो में रखा हुआ है जो आपके एग्ज़ाम में 100% गारंटी है कि आएगा। तो क्वेश्चन आपका देखिए है, मलेरिया किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगस? तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? तो देखिए, एनाफिलीज मच्छर से। मलेरिया एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है, मलेरिया का मुख्य लक्षण क्या है? तो खांसी आना, ठंड के साथ बुखार होना, उल्टी होना या दाने निकलना? तो मलेरिया का मुख्य लक्षण है ठंडा लगेगा और साथ में बुखार होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, मलेरिया में बुखार कैसा होता है? तो मलेरिया में जो बुखार है वो रुक रुक कर बढ़ता रहता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, रुक रुक कर होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया जो है मनुष्य के यकृत और प्लीहा को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए, मलेरिया की जांच किससे होती है? यानी अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया तो डॉक्टर उसके लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं? तो रक्त जांच यानी ब्लड टेस्ट होता है ना, खून की जांच की जाती है, उससे पता चलता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, मलेरिया से बचाव कैसे होता है? तो देखिए, मलेरिया से अगर बचना है तो साफ पानी, मच्छरदानी, टीका या व्यायाम? इसमें से तो मच्छरदानी ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, और अगर मच्छरदानी में सोए तो मच्छर जो है नहीं काटेगा। मच्छर जब नहीं काटेगा तो मलेरिया नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। कुछ आपके एमसीक्यूज इसी तरीके से इजी भी होंगे आपके पेपर में। अगला है, मलेरिया अधिकतर किस मौसम में होता है? तो बरसात में होता है, ठीक है, बरसात में होता है। देखिए, बरसात, ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है, मलेरिया का परजीवी कहाँ पनपता है? तो रक्त में, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा किस डॉक्टर द्वारा दी जानी चाहिए? तो योग्य डॉक्टर, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड अच्छे डॉक्टर हों उनसे, यानी झोला छाप से या स्वयं ही इलाज नहीं कर लेना चाहिए। योग्य डॉक्टर को दिखाकर अच्छा इलाज कराना चाहिए मलेरिया के मरीज का, तो ऑप्शन सी राइट है। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो टाइफाइड से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखिएगा टाइफाइड से बनने वाले जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आते हैं। टाइफाइड जो होता है वो होता है बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड का कारण बनने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? तो साल्मोनेला टाइफी, ये जो है ऑप्शन आप देख कर ही पकड़ लेंगे, टाइफी लगा हुआ है जिसे टाइफाइड, तो इसी बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, टाइफाइड कैसे फैलता है? तो दूषित भोजन और गंदा पानी पीने से। गंदा पानी, गंदा खाना खाएंगे तो टाइफाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड का प्रमुख लक्षण क्या है? तेज सिर दर्द, लगातार बुखार, दाना या खांसी? तो लगातार बुखार रहता है, ऑप्शन बी राइट है। अगला है, टाइफाइड की जांच किससे होती है? विडॉल टेस्ट, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विडॉल टेस्ट से पता चलता है टाइफाइड हो गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका, टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये भी हर साल पूछा गया है, जो मैंने एग्जाम का पेपर अपलोड किया उसमें आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है, ऑप्शन ए राइट है। अगला है, टाइफाइड से बचाव के लिए क्या ज़रूरी है? अगर टाइफाइड से बचना है तो उसके लिए साफ सफाई रखनी होगी, ऑप्शन ए राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, टाइफाइड का टीका किसे लगाया जाता है? बच्चों को, बड़ों को, दोनों को या किसी को नहीं? तो टाइफाइड का टीका बच्चों या बड़ों दोनों को लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सी राइट है, दोनों को। अगला है, टाइफाइड में क्या नहीं खाना चाहिए? तो तला भुना भोजन नहीं खाना चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए, तरल पदार्थ खाना चाहिए, उबला हुआ खाना खाना चाहिए, तला भुना नहीं खाना चाहिए, तो ऑप्शन सी राइट है, टाइफाइड में तला भुना नहीं खाना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है टाइफाइड का सही इलाज क्या है? तो एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी राइट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है डेंगू से बनने वाला। डेंगू किसके कारण होता है? तो डेंगू होता है वायरस की वजह से। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है डेंगू मच्छर, डेंगू किस मच्छर से फैलता है? तो डेंगू फैलता है एडीज मच्छर से। ये बड़ा खतरनाक है, डेंगू वगैरह मलेरिया ये सब बहुत खतरनाक है। तो एडीज मच्छर से फैलता है डेंगू, ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है डेंगू मच्छर कब काटता है? तो अधिकतर ये दिन में ही काटता है, ऑप्शन बी राइट है। और देखिए ये जो डेंगू मच्छर होता है ना, घुटने के नीचे या फिर कोहनी के एरिया में ज़्यादातर काटता है। तो कोशिश करें कि बरसात के मौसम में बरसात के मौसम में फुल आस्तीन का कपड़ा पहने ताकि मच्छर काट ना पाए घुटने में। घुटने को तो वैसे घुटना तो कवर रहेगा, खुली आस्तीन ना रहे ताकि मच्छर वगैरह बैठ के काट ले। डेंगू काट लेगा तो डेंगू बीमारी हो जाती है, बुखार वगैरह बहुत खतरनाक है। तो बचे रहें, बरसात के मौसम में अधिकतर ये दिन के समय में काटते हैं, तो बचे रहें इससे। अगला है डेंगू का प्रमुख लक्षण क्या है? तो डेंगू का प्रमुख लक्षण है तेज बुखार और बदन दर्द, ऑप्शन बी राइट है। अगला है डेंगू में प्लेटलेट्स क्या होता है? तो प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से घट जाता है, ऑप्शन बी राइट है। अगला है डेंगू की जांच किससे होती है? तो ब्लड टेस्ट से ही होगी। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है रक्त जांच यानी ब्लड टेस्ट से। खून की जांच डॉक्टर कराते हैं, फिर पता चलता है डेंगू है, फिर उसका सही इलाज होता है। अगला है डेंगू से बचाव कैसे किया जा सकता है? तो साफ़ पानी जमा न होने दें, क्योंकि डेंगू जो है साफ़ पानी में ही आते हैं, ठीक है। जहाँ साफ़ सफाई होगी वहीं डेंगू मच्छर आते हैं। और मच्छरदानी का प्रयोग करें, फुल कपड़े पहने क्योंकि हाथ पैर सब ढका रहे, क्योंकि ये पैर के नीचे या कोहनी वगैरह में काट लेते हैं। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। अगला क्वेश्चन है डेंगू में कौन सी दवा नहीं लेनी चाहिए? तो एस्पिरिन दवा नहीं लेनी चाहिए। पैरासीटामोल तो डेंगू में ले सकते हैं, लेकिन एस्पिरिन दवा जो है डेंगू में नहीं लेना चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट है। अगला है डेंगू किस मौसम में अधिक फैलता है? तो बरसात में, ऑप्शन सी राइट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है डेंगू का सही उपचार क्या है? तो सही उपचार है आराम करना चाहिए और तरल पदार्थ वगैरह लेना चाहिए, ओआरएस वगैरह। चलिए आगे देखते हैं। मलेरिया का सबसे खतरनाक प्रकार कौन सा है? तो ऑप्शन डी फाल्सीपेरम, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है मलेरिया की पुष्टि किससे होती है? तो रक्त स्मीयर से होती है, ऑप्शन बी राइट है। अगला है टाइफाइड का उस्मायन काल कितना होता है? तो 7 से 21 दिन तक होता है, ऑप्शन सी राइट है। बढ़ भी सकता है मगर मोस्टली तो इतना ही होता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइफाइड का वाहक कौन हो सकता है? तो स्वस्थ वाहक होता है, ऑप्शन बी राइट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइफाइड में कौन सा टेस्ट सबसे अधिक विशिष्ट होता है? देखो मैंने आपको बताया है कि टाइफाइड की पुष्टि विडॉल टेस्ट से होती है, लेकिन सबसे विशिष्ट टेस्ट जो होता है ब्लड कल्चर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइफाइड में किस भोजन की सलाह दी जाती है? तो देखो हल्का व सुपाच्य भोजन, यानी खाने में हल्का हो और आसानी से पच जाए ऐसा भोजन खाना चाहिए, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है डेंगू में प्लेटलेट्स क्यों घटते हैं? तो वायरस का प्रभाव तेज़ी से बढ़ता है बॉडी के अंदर, तो प्लेटलेट्स घटने लगते हैं, ऑप्शन बी राइट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है डेंगू का खतरनाक रूप कौन सा है? तो डेंगू शॉक सिंड्रोम, ये बहुत ही खतरनाक रूप है डेंगू का, ऑप्शन बी राइट है। अगला है डेंगू मच्छर कहाँ पनपता है? तो ये साफ जमा पानी में पनपते हैं, जहाँ साफ सफाई होगी ना। देखो अधिकतर मच्छर जहाँ गंदगी होता है वही ना आता है, गंदगी में। लेकिन जो डेंगू मच्छर होता है वो जहाँ साफ पानी होगा वहाँ जमा होंगे, तो ऑप्शन बी राइट है।
अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डेंगू में दर्द कहाँ अधिक होता है? तो जोड़ और आँखों के पीछे अधिक दर्द होता है। ऑप्शन बी राइट है, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगला है, डेंगू में कौन सा टेस्ट शुरुआती दिनों में उपयोगी होता है? तो NS1 एंटीजन टेस्ट ये डेंगू के शुरुआती दिनों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए डेंगू में कौन सी दवा सुरक्षित मानी जाती है? तो पैरासीटामोल को सबसे सुरक्षित माना जाता है डेंगू में, तो ऑप्शन सी राइट है। अगला है, डेंगू में रक्तस्राव का खतरा क्यों होता है? क्योंकि प्लेटलेट कम होने लगता है तो रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डेंगू से बचाव का घरेलू उपाय क्या है? तो घरेलू उपाय है पानी जमा न होने देना। ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो मेरे स्टूडेंट्स, लगभग आज की वीडियो में मैंने 100 से ज़्यादा MCQs आपको इस वीडियो में बताए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सारे MCQs तैयार कर लेते हैं तो 100% आपके MCQs यहीं से आने वाले हैं, और जो पूरा एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है वो भी हमने चैनल पे अपलोड किया है, तो देखकर अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।